नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। हम लोग पढ़ रहे थे भक्तिकाल में पढ़ रहे थे सूफी साहित्य में हम लोगों ने देखा सूफियों की परिभाषा कि सूफी किसे कहा जाता है। उसके बाद सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और सूफियों की विशेषताओं के बारे में हमने देख लिया था। आइए दोस्तों, आज देखते हैं प्रथम सूफी कवि कौन है और कौन से विद्वान किस सूफी कवि को प्रथम मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास सूफी साहित्य में सूफी कवियों के द्वारा। और जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं देखी है, आज हम फिर से आपको बता देते हैं। ये चैनल YouTube पर चल रहा है। आप सर्च पॉइंट पर जाए, हिंदी अनमोल ऑनलाइन लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल दिखेगा। इस चैनल पर हमारी फोटो लगी हुई है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो पीछे की क्लास देखे, ताकि आगे क्लासेज जो चल रही है आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। सूफी प्रथम कवि कौन कौन है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम सूफी कवि। आज की हेडिंग सबसे पहले क्या है? प्रथम सूफी कवि। प्रथम सूफी कवि। अगर प्रथम सूफी कवि की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा विवाद भी है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्यक्ति को माना है। तो सबसे पहले लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर आपसे ये पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है, तो आपको क्या बताना है? कुतुबुल। कुतुबल। और कुतुबल की रचना का क्या नाम है? मृगावती। मृगावती ये रचना है। ये क्या है? ये है कवि, ये हो गई रचना, और इसका समय भी यहीं पर लिखते हुए चले। ठीक है, समय, और इसका समय क्या है? 1503 ईस्वी। 1503 ईस्वी इसका समय है। दूसरी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? सत्यवती कथा। ईश्वरदास कवि कौन है? ईश्वरदास, और रचना का नाम क्या है? सत्यवती कथा। सत्यवती कथा। और समय की बात करें तो समय क्या है इसका? 1501 ईस्वी। 1501 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र एवं गणपति चंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र के अनुसार। गणपति चंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र के अनुसार कौन है? असाहित है, और रचना का नाम है हंसावली। असाहित
और रचना का क्या नाम है? हंसावली। और रचना का समय कितना है? रचना का समय है 1370 ईस्वी। 1370 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। किसको मानते हैं? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। और रचना का क्या नाम है इनके? चंदायन। रचना का नाम है चंदायन। और समय क्या है? समय है 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी। और यही क्या है? सर्वमान्य मत भी है। सर्वमान्य मत है। आइए एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हम देख रहे थे प्रथम सूफी कवि। अगर प्रथम सूफी कवि की बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? कुतुबुन है। रचना क्या है? मृगावती। और समय क्या है? 1503 ईस्वी। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखा जाए तो प्रथम सूफी कवि कौन है? ईश्वरदास। और रचना का क्या नाम है? सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना का क्या नाम है? सत्यवती कथा। और समय कितना है? 1501 ईस्वी। अगर डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र के अनुसार पूछे कि प्रथम सूफी कवि कौन है तो असाइट है। और असाइट की रचना कौन सी है? हंसावली। और समय क्या है? 1370 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अगर पूछे कि प्रथम सूफी कवि कौन है तो मुल्ला दाऊद है। और इनकी रचना का क्या नाम है? चंदायन है। और समय कितना है? 1379 ईस्वी इसका समय है। और यही सर्वमान्य मत भी है। सर्वमान्य मत का मतलब यह हुआ कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम सूफी कवि किसको माना जाता है तो आप किसको बताएंगे? मुल्ला दाऊद को। सर्वमान्य मत का मतलब ये होता है अगर किसी का नाम न दे करके, जैसे यहाँ पर आलोचकों का नाम लिखा हुआ है और आलोचकों का नाम न दे करके ये पूछ लिया जाए कि प्रथम सूफी कवि किसे माना गया है तो आप सीधा बताएंगे मुल्ला दाऊद को। इन सबको नहीं बताएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है तो आप किसको बताएंगे? ईश्वरदास को। अगर आपसे ये पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है तो आप किसको बताएंगे? कुतुबन को बताएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र के अनुसार प्रथम कवि कौन है तो आप किसको बताएंगे? असाइट बताएंगे। अगर किसी का नाम नहीं दिया गया है, सीधे आपसे पूछ रहा है कि प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है तो आप किसे बताएंगे? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है? चंदायन। और इसका समय क्या है? 1379 ईस्वी। अब आइए देखते हैं भारत में सूफी संप्रदाय। ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं भारत में सूफी संप्रदाय कौन कौन से सूफी संप्रदाय भारत में चले। तो हेडिंग डाल लीजिए भारत में सूफी संप्रदाय। भारत में सूफी संप्रदाय। भारत में सूफी संप्रदाय सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय। सबसे पहले क्या? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती और चिश्ती संप्रदाय का समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी, जिसका समय याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि समय का सीरियल बहुत अच्छा लगा हुआ है। केवल अंतिम में थोड़ा सा परिवर्तित है, बाकी 12, 13, 15, 16। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा संप्रदाय था? सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे जलालुद्दीन सुर्खपोश। जलालुद्दीन सुर्खपोश। कभी कभी जलालुद्दीन नाम ना आकर के केवल सुर्खपोश ही नाम दे देता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी जलालुद्दीन नाम ना दे करके सुहरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक में यही सुर्खपोश ना दे देता है। इसका समय क्या है? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। कादरी संप्रदाय। नंबर 3, कादरी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। और इसका समय क्या है? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी। नक्शबंदी संप्रदाय। चौथा क्या है? नक्शबंदी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। और समय क्या है? 16वीं शताब्दी। ये तो हमारे भारत में सूफी संप्रदाय के शाखाएं जो थी, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समय क्या है? 12वीं शताब्दी। सुहरावर्दी संप्रदाय, जलालुद्दीन सुर्खपोश। समय क्या है? 13वीं शताब्दी। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी। समय क्या है? 15वीं शताब्दी। चौथा क्या है? नक्शबंदी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। समय क्या है? 16वीं शताब्दी। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अब देखते हैं सूफी साधना की अवस्थाएं कि सूफी साधना की अवस्था कौन कौन सी हो सकती है या कौन कौन सी हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सूफी साधना की अवस्थाएं। सूफी साधना की अवस्थाएं। सूफी साधना की अवस्थाएं। तो पहली अवस्था क्या है? सारियत।
सारियत, और इसको नासूत, तरीकत। नासूत, नासूत का मतलब है, सारियत का मतलब क्या होता है? आचरण, आचरण। धर्म ग्रंथों के विधि निषेध नियमों का पालन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है धर्म ग्रंथों के विधि निषेध नियमों का पालन, नियमों का पालन। दूसरा क्या है? दूसरा है तरीकत, तरीकत। ये क्या है? मलकूत, मलकूत, इसका मतलब क्या होता है? उपासना। इसमें होता क्या है? शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना, शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना। तीसरा है हकीकत, 1 2। तीसरा क्या है? हकीकत, हकीकत मतलब जबरूत, जबरूत। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सत्यबोध, सत्यबोध। भक्ति के प्रभाव से सत्य का ज्ञान होना, भक्ति के प्रभाव से सत्य का ज्ञान क्या कहलाता है? कहलाता है हकीकत। भक्ति के प्रभाव से सत्य का ज्ञान होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है हकीकत। चौथा क्या है? मारिफत, 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 लाहूत, इसको लाहूत बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है सिद्धावस्था, सिद्धावस्था। इसमें क्या होता है? साधक का परमात्मा में लीन होना, साधक का परमात्मा में लीन होना। लीन होना। आपसे इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक तरफ ये नाम दे देगा और एक तरफ ये नाम, उसके बाद आपको मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। शरीयत क्या है? नासूत है। तरीकत क्या है? मलकूत है। हकीकत क्या है? जबरूत है। मारिफत क्या है? लाहूत है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शरीयत का क्या अर्थ है? आपको बताना पड़ेगा आचरण। तरीकत का क्या अर्थ है? उपासना। हकीकत क्या है? सत्यबोध है। मारिफत क्या है? सिद्धावस्था है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है।
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है भक्त के प्रभाव से सत्य का ज्ञान होना किसके अंतर्गत आता है, हकीकत, तारीकत, शरीयत या मारिफत के अंतर्गत। तो आपको बताना होगा कि हकीकत के अंतर्गत आता है। आपसे ऐसे पूछेगा। आइए एक छोटी सी ट्रिक लिख लेते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ट्रिक क्या है? सतहम, इसका सा ले लेते हैं, इसका ता ले लेते हैं, इसका हा ले लेते हैं, इसका मा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? सतहम। अब इसके साथ साथ हमको इसको भी मिलाना है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? नामजल। नामजल, ये तो हमको हो गया याद। सतहम और नामजल। सा से हमने क्या कर लिया? शा से हमने कर लिया शरीयत, ता से हमने क्या कर लिया? तारीकत, हा से हमने क्या कर लिया? हकीकत, और मा से क्या कर लिया? मारिफत। अब इसके साथ इसको हमको मिलाना था, इसी की ट्रिक हमने सतहम नामजल के नाम से बना लिए। तो ना से क्या हो जाएगा? नासूत हो जाएगा, मा से क्या हो जाएगा? मलकूत हो जाएगा, जा से क्या हो जाएगा? जबरूत हो जाएगा, अल्लाह से क्या हो जाएगा? लाहूत हो जाएगा। अब इससे आपको आसानी हो जाएगी और ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें भूलने का भय ज्यादा था, आप इसको भूल सकते थे कि मलकूत किससे संबंधित है, मारिफत से संबंधित है, हकीकत से संबंधित है, कि शरीयत से संबंधित है। इसीलिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली है, आप लोग लिख लीजिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है धर्म ग्रंथों के निषेध नियमों का पालन किसमें किया जाता है? तो शरीयत में किया जाता है। शुद्ध हृदय से ईश्वर स्मरण किसमें किया जाता है? तो तारीकत में किया जाता है। भक्त के प्रभाव से सत्य का ज्ञान किसमें होता है? तो हकीकत में होता है। और साधक का परमात्मा में लीन कब हो जाता है? तो किसमें होता है? मारिफत में। या साधक का परमात्मा में लीन होना कहलाता है सिद्धावस्था। भक्त के प्रभाव से सत्य का ज्ञान होना कहलाता है सत्यबोध। शुद्ध हृदय से ईश्वर स्मरण करना क्या कहलाता है? उपासना। धर्म ग्रंथों विधि निषेध नियमों का पालन करना क्या कहलाता है? आचरण। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से पूछिएगा, मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षा में। तो आप लोग ये ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखिएगा और इसको आप पहले अच्छे आचरण, फिर उपासना, फिर सत्यबोध, फिर सिद्धावस्था, आप इसको इतना याद ही कर सकते हैं, इतने सक्षम हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सूफी रचनाओं को। हम पहले आरोही क्रम में सारी रचनाएं देख लेते हैं, फिर एक एक रचना को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सूफी रचनाओं का आरोही कालक्रम। हेडिंग डाल लीजिए, सूफी रचनाओं का आरोही कालक्रम। सूफी रचनाओं का आरोही क्रम, आरोही कालानुक्रम। सूफी रचनाओं का आरोही कालानुक्रम। बहुत किनारे कर दिए। चलो हेडिंग है, आप लोग लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए रचना, यहां पे लिखिए रचना, यहां लिखिए रचनाकार, और नायक नायिका, नायक नायिका, और इसी के साथ साथ समय भी लिखते चलिए। समय, भाषा, समय और भाषा, हम लोग इतना काम करेंगे। सबसे पहले लिखिए हंसावली, असाहित्य की रचना है। पहली रचना हंसावली, इसके रचनाकार कौन है? असाहित्य हैं। इसमें नायक कौन है? इसका नायक राजकुमार है और नायिका हंसावली।
नायक कौन है? राजकुमार। और नायिका कौन है? हंसावली। समय की बात करें तो इसका समय क्या है? 1370 ईस्वी। 1370 ईस्वी। भाषा क्या है इसकी? राजस्थानी हिंदी। भाषा की बात करें तो क्या है? राजस्थानी हिंदी। ये वाला पेज आपको मौजवानी याद होना चाहिए जो अभी हम लिखवा रहे हैं। रचना, रचनाकार का नाम, नायक, नायिका, समय और भाषा। आइए देखते हैं दूसरी रचना, चंदायन, जो मुल्ला दाऊद की है। दूसरी रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद की। रचना क्या है? चंदायन। मुल्ला दाऊद। चंदायन को लोर कथा, लोर कहा भी कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे। जब हम आगे लिखवाने लगेंगे सारांश में तो इसके जो टॉपिक हैं छोटे छोटे उसको हम करवा देंगे। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। नायक कौन है? इसका नायक है लौरिक देव और नायिका कौन है? चंदा। लौरिक देव और नायिका कौन है? चंदा। इसका समय क्या है? इसका समय है 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी। भाषा क्या है? अवधी। इसकी भाषा क्या है? अवधी। तीसरी रचना, लखन सेन पद्मावती कथा। तीसरी रचना क्या है? लखन सेन पद्मावती कथा। अगर इसके रचनाकार की बात की जाए तो कौन है? दामोदर कवि। दामोदर कवि। नायक नायिका की बात की जाए तो लखन सेन और पद्मावती। आप लोग सेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो आप लोग समझ रहे हैं कि सबसे पहले रचना, फिर रचनाकार, फिर नायक, फिर नायिका। तो नायक कौन हो गए? लखन सेन और नायिका कौन हो गए? पद्मावती। पद्मावती। समय की बात की जाए तो इसका समय क्या है? 1459 ईस्वी। 1459 ईस्वी। अब भाषा क्या है? इसकी भाषा है राजस्थानी। चार नंबर पर ढोला मारूरा दूहा। इस रचना को हम लोग पढ़ चुके हैं। ढोला मारूरा दूहा किसकी है? ये रचना है कल्लोल की। कल्लोल की रचना है। और इसमें नायक कौन है? नायक है ढोला और नायिका कौन है? मारवाड़ी। नायक की बात करें तो कौन है? ढोला और नायिका कौन है? मारवाड़ी। मारवाड़ी। समय क्या है? 1473। समय की बात करें तो 1473 ईस्वी। और राजस्थानी भाषा। भाषा क्या है? राजस्थानी। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। 5 नंबर पर लिखिए, सत्यवती कथा। रचना किसकी है? ईश्वरदास। इसमें नायक कौन है? इसमें नायक है ऋतुपर्ण और नायिका कौन है? सत्यवती। तो नायक लिखिए ऋतुपर्ण और नायिका कौन है? सत्यवती। इसका समय क्या है? 1501 ईस्वी। 1501 ईस्वी।
और भाषा इसकी क्या है? अवधी। इसकी भाषा कैसी है? अवधी। उसके बाद मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। 6 नंबर पे लिखिए मृगावती, इसके रचनाकार कौन है? कुतुबन। इसमें नायक कौन है? राजकुमार, और नायिका कौन है? मृगावती। समय क्या है इसका? 1503 ईस्वी। अब भाषा कौन सी है? इसकी भाषा अवधी। भाषा क्या है? अवधी। 7 नंबर पे लिखिए माधवानल कामकंदला गणपति की। 7 नंबर माधवानल कामकंदला। रचना किसकी है? गणपति की। नायक कौन है इसके? इसके नायक है माधव, और नायिका कौन है? कामकंदला। तो नायक कौन है? माधव, नायिका कौन है? कामकंदला। अगर समय की बात करें तो इसका समय क्या है? इसका समय है 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी। भाषा क्या है? राजस्थानी। ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में जाते समय आपको ये पैराग्राफ पढ़ के ही जाना होगा। इस पैराग्राफ से आप सूफी रचनाओं का जो क्रम है और सन है, भाषा है, नायक कौन है, नायिका कौन है, बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए इस पैराग्राफ को लिखाया जा रहा है, ये पेज लिखाया जा रहा है। 8 नंबर लिखिए पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। 8 नंबर पे लिखिए पद्मावत, रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। इसका नायक कौन है? इसका नायक है रत्न सेन, रत्न सेन, और नायिका कौन है? पद्मावती। पद्मावती इसकी नायिका है। और रचना काल कब है? 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी। और भाषा क्या है? अवधी। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर और लिखाते हैं। एक बार इसको हम रिवीजन कर दें। हम देख रहे हैं सूफी रचनाओं का आरोही कालक्रम। सूफी रचनाओं का जो आरोही कालक्रम में सबसे पहले रचना आती है, कौन सी है? हंसावली। रचनाकार कौन है? असाइट है। नायक कौन है? राजकुमार। नायिका कौन है? हंसावली। और समय क्या है? 1370 ईस्वी। और इसकी भाषा क्या है? हिंदी। किसकी? हंसावली। हंसावली के रचनाकार कौन है? असाइट। नायक राजकुमार, नायिका हंसावली। समय 1370 ईस्वी। और भाषा राजस्थानी हिंदी। दूसरी रचना क्या है? चंदायन, जो मुल्ला दाऊद की है। नायक लौरिक देव है, नायिका चंदा है। समय क्या है? 1379 ईस्वी। और इसकी भाषा क्या है? अवधी। तीसरी रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। ये रचनाकार कौन है इसके? दामोदर कवि। नायक कौन है? लखन सेन। और नायिका कौन है? पद्मावती। समय क्या है? 1459 ईस्वी। भाषा क्या है इसकी? राजस्थान। उसके बाद ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? कल्लोल की। नायक कौन है? ढोला। नायिका कौन है? मारवाड़ी। समय 1473 ईस्वी। भाषा क्या है? राजस्थानी।
पांचवी रचना की बात करें तो क्या है, सत्यवती कथा। किसकी है, ईश्वरदास की। ऋतुपर्ण इसके नायक है और सत्यवती इसकी नायिका है। समय क्या है, 1501 ईस्वी। भाषा क्या है, अवधी। छठवीं रचना की बात करें तो मृगावती है, जो कुतुबन की रचना है। और नायक कौन है, राजकुमार है। नायिका कौन है, मृगावती है। समय क्या है, 1503 ईस्वी। भाषा अवधी है। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है, गणपति की। नायक कौन है, माधव। नायिका कामकंदला है। समय क्या है, 1527 ईस्वी। और भाषा राजस्थानी। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नायक कौन है, रत्नसेन है। नायिका कौन है, पद्मावती है। समय क्या है, 1540 ईस्वी। भाषा क्या है, अवधी। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं और आगे। आठ नंबर तक हो गया है। ऐसे क्रम से लिखने से आप लोग मिलान भी कर लोगे, आपको समय भूल भी जाता है। तो आप प्रयास कर लोगे कौन सी रचना पहले थी और कौन सी रचना बाद में थी। और उसे भूलने वाला काम आप मत करिएगा, प्रयास करिएगा कि अच्छे से आपको तैयार हो जाए। नौवीं रचना है मधुमालती और कवि है मंझन। रचना का क्या नाम है, मधुमालती। और रचनाकार कौन है, मंझन। मंझन। नायक कौन है इसका, मधुमालती का नायक है मनोहर। नायक कौन है, मनोहर। और नायिका कौन है, मालती। समय की बात करें, इसका समय है 1545 ईस्वी। और भाषा अवधि, समय की बात करें तो 1545 ईस्वी। और भाषा अवधि। ये हो गई दूसरी रचना। 9 के बाद 10, यहां पे सीरियल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 10वीं रचना है माधवानल कामकंदला चौपाई। 10 माधवानल कामकंदला चौपाई। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है कुशल लाल। इसके रचनाकार कौन है, कुशल लाल। नायक की बात करें तो इसका नायक माधव और नायिका कामकंदला। माधव और नायिका कामकंदला। कामकंदला। और समय क्या है इसका, इसका समय है 1556 ईस्वी राजस्थानी भाषा में। 1556 ईस्वी। भाषा क्या है, राजस्थानी। इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी। 11वीं रचना है रूप मंजरी नंददास की। 11वीं रचना क्या है, रूप मंजरी। रूप मंजरी। और इसके रचनाकार कौन है, नंददास। इसके रचनाकार कौन है, नंददास। इसका नायक कौन है, कृष्ण है। और नायिका रूप मंजरी। रूप मंजरी। समय की बात करें तो इसका समय क्या है, 1568 ईस्वी। 1568 ईस्वी। और भाषा क्या है इसकी, ब्रज भाषा। फिर माधवानल कामकंदला आलम की 12 नंबर पर। माधवानल कामकंदला, ये किसकी रचना है, ये रचना है आलम की।
कवि कौन है? कवि आलम। और नायक कौन है इनका? इनका नायक है माधव और नायिका कौन है? कामकंदला। नायक की बात करें तो नायक कौन है? माधव और नायिका कौन है? कामकंदला। इसका समय क्या है? इसका समय है 1584 ईस्वी। 1584 ईस्वी। और भाषा क्या है? भाषा है इसकी अवधी। इसकी भाषा क्या है? अवधी। चित्रावली। अगली रचना का क्या नाम है? चित्रावली। चित्रावली रचनाकार कौन है? उस्मान। इसका नायक कौन है? इसका नाम नायक है सुजान। नायक का क्या नाम है? सुजान। और नायिका कौन है? चित्रावली। नायिका कौन है? चित्रावली। इसका समय क्या है? समय है 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी। और भाषा क्या है? अवधी। फिर अगली रचना है रस रस रत्न। रस रत्न किसकी है? फुहकर कवि। फुहकर कवि। नायक कौन है? सोम। और नायिका कौन है? रंभा। समय क्या है? समय है 1618 ईस्वी। 1618 ईस्वी। और भाषा क्या है इसकी? अवधि। भाषा क्या है? अवधि। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। 15 नंबर पर लिखिए। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। और नायक कौन है? ज्ञानदीप है। नायक कौन है? ज्ञानदीप। और नायिका कौन है? देवजानी। देवजानी। और समय की बात करें तो इसका समय है 1619 ईस्वी। 1619 ईस्वी। और भाषा क्या है? अवधि। अगली रचना है पुष्पावती। पुष्पावती। और इसके रचनाकार कौन है? दुखहरण दास। दुखहरण दास। दुखहरण दास। नायिका नायिका नहीं पता है, डैश कर दीजिए। समय क्या है? 1699 ईस्वी। अवधि 1699 ईस्वी। अवधि। अगली रचना है हंस जवाहिर। 17 नंबर हंस जवाहिर। इसके रचनाकार कौन है? कासिम शाह। कासिम शाह। इसका समय है 1731 ईस्वी। 1731 ईस्वी। और भाषा क्या है? अवधि। भाषा क्या है? अवधि। आइए एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। सूफी रचनाओं का आरोही कालक्रम देख रहे थे। रचना क्या है? मधुमालती। रचनाकार कौन है? मंजिल। नायक कौन है? मनोहर। नायिका मालती है। समय 1545। भाषा अवधि। माधवानल कामकंदला चौपाई किसकी रचना है? कुशल लाभ की। नायक माधव।
नायिका कामकंदला और समय 1556 ईस्वी, भाषा राजस्थानी। फिर रूप मंजरी किसकी है? नंददास की। नायक कृष्ण है, नायिका रूप मंजरी है, समय 1568 ईस्वी, भाषा ब्रज भाषा है। माधवानल कामकंदला आलम की जो रचना है, इसके नायक माधव है, नायिका कामकंदला है, समय क्या है? 1584, भाषा क्या है? अवधी। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। नायक कौन है? सुजान और नायिका कौन है? चित्रावली, समय क्या है? 1613 ईस्वी, भाषा क्या है? अवधी। अगली रचना है रस रत्न, किसकी रचना है? फूकर कवि की। नायक कौन है? सोम, नायिका रंभा है, समय क्या है? 1618 ईस्वी, अवधि। फिर ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। नायक कौन है? ज्ञानदीप और नायिका कौन है? देवजानी, समय क्या है? 1619 ईस्वी, भाषा क्या है? अवधि। पुष्पावती किसकी रचना है? दुखहरण, नायक नायिका का पता नहीं, अज्ञात है, तो समय क्या है? 1699 ईस्वी, भाषा अवधि। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम की और समय क्या है? 1731 ईस्वी, भाषा क्या है? अवधि। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, अंधेरा भी ज्यादा हो रहा है तो, लेकिन आप 2-3 रचना और लिख लीजिए बस। चलिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं। और ये वाला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे लोग इसको ढंग से याद कर लेंगे। लिखिए, माधवानल कामकंदला, इसको बीरा वारिस भी कहा जाता है। रचना का क्या नाम है? माधवानल। कितनी हो गई थी? 17 हो गई थी, 18 नंबर। माधवानल कामकंदला, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है बिरह वारिस के नाम से। बिरह वारिस के नाम से जाना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? बोधा। रचनाकार की बात की जाए तो बोधा। नायक कौन है? इसका नायक है माधव, नायिका कामकंदला। नायक कौन है? माधव और नायिका कामकंदला। समय की बात की जाए तो इसका समय है 1752 ईस्वी, भाषा ब्रज। 1752 ईस्वी और भाषा ब्रज भाषा। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, 19 नंबर। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद की रचना है। नायक कौन है? समय क्या है? नायक नायिका छोड़ो, समय इसका 1544 ईस्वी, अवधि 1744 ईस्वी, सॉरी 1744 ईस्वी, भाषा क्या है? अवधि। उसके बाद अनुराग बासरी, ये भी नूर मोहम्मद की है, 20 नंबर पर। अनुराग बासुरी, रचना किसकी है? नूर मोहम्मद की। समय क्या है इसका? वो लिख लीजिए। नायक अंतःकरण है और नायिका सर्वमंगला। नायक कौन है? अंतःकरण और नायिका सर्वमंगला। और समय की बात करें तो समय क्या है? 1764 ईस्वी, 1764 ईस्वी, भाषा अवधि। ये तो हो गया कालानुक्रम के हिसाब से सारी रचनाएं जो सूफी रचनाएं हैं। एक रचना और लिख लीजिए, यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा एक किसकी रचना है? यह है शेख निसार की। शेख निसार की रचना है। यूसुफ इसमें नायक है
नायक कौन है? यूसुफ। और नायिका कौन है? जुलेखा। समय की बात की जाए 1790 ईस्वी अवधि। 1790 ईस्वी भाषा क्या है? अवधि। लो बच्चों, सूफी रचनाओं का आरोही कालन कंप्लीट हो गया। आइए एक बार इस पेज को फिर से दोहरा लेते हैं। रचना क्या है? माधवन काम कंदला। रचनाकार विरह वारिस। नायक कौन है? बोधा। नायिका माधव काम कंदला। इसके रचनाकार बोधा है और नायक माधव, नायिका काम कंदला। समय 1752 ईस्वी। भाषा ब्रज भाषा। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। समय क्या? 1744 ईस्वी। भाषा अवधि। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की रचना है। नायक अंताकरण है, नायिका सरमंगला है। समय 1764 ईस्वी। भाषा अवधि। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? शेख निसार की। और नायक कौन है? यूसुफ। नायिका कौन है? जुलेखा। समय क्या है? 1790 ईस्वी। भाषा अवधि है। बस दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि रोशनी कम मिल रही हम लोगों को। तो बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।